आपने ध्यान किया, आप कहते हैं काफ़ी करते हैं? हाँ जी, किया है सर। क्या कैसे करते हैं? मैं सिमरन करते-करते ही आँखें बंद हो जाना और एक साँस का भी नहीं पता चलता था कि भी साँस भी आ रही है, नहीं आ रही है और शरीर का सुन्न हो जाना बिल्कुल, ये सब चीज़ें मैंने नोट करी हैं। और जैसे ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये सब दिखता भी है, ऐसा शो होता है और तो आप टाइम का नहीं पता लगता कितनी देर हो गए बैठे हुए। अच्छी बात। तो मतलब कि आपका जो है भाव चेंज हो जाता है बेसिकली, हाँ जी, हाँ जी, मतलब मन का भाव चेंज हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है। देखिए, ध्यान जो है उसके बारे में अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग तरीके से बताया है, अलग-अलग भ्रांतियाँ भी हैं। और मैं पता नहीं कितने लोगों से मिला हूँ, सभी लोग कभी ना कभी ध्यान लगाते हैं, कभी ना कभी ध्यान करते हैं। कुछ का लगता होगा, कुछ का नहीं लगता, पर ज़्यादातर लोगों का नहीं लगता। ठीक है ना? मैं ये कहूँगा कि 100 में से 1 आध ही होगा जिसका लगता है। बाकी सब नाटक हो रहा है कि बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं, अपना चौकड़ी मार के बैठ गए और सोच रहे हैं कि ध्यान लगा रहा हूँ, लेकिन वो ध्यान होता ही नहीं है। ध्यान का पहले तो ये आप सोचो कि आप ध्यान लगाते क्यों? जब तक किसी चीज के बारे में पता ना हो, वो चीज मिलेगी कैसे? सीधी बात है ना भाई, जब तक परमात्मा का नहीं पता कि क्या चीज है, कैसी है, हाँ, तो मिलेगी कैसे? आप तो अंधेरे में जो है ढूंढ रहे हो कुछ। इसी तरह से जब हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान जो है, पहले ये पता होना चाहिए कि ध्यान का पर्पस क्या है, हम क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि हमारी जो आत्मा है, जैसी भी है, हमने देखी तो नहीं, किसी ने नहीं देखी, जो पहुंचे हैं उन्होंने भी नहीं देखी, एक अनुभव है। ठीक है ना? तो मैं ये कहता हूं कि जो आत्मा है, उसकी जो बाहरी परत है, जैसे सेब का छिलका होता है ना, पूरे सेब का जो बाहर का छिलका होता है वो मन है। आप आत्मा का जो बाहर का छिलका है वो मन है। मन जो है वो हमारी, मतलब आत्मा जो है वो मन समेत आत्मा है, छिलक समेत सेब है। समझ रहे हैं मेरी बात? उसका कनेक्शन जो है, क्योंकि अब जब वो आत्मा शरीर में है, तो वो हमारे शरीर से कैसे जुड़ेगी? वो मन के थ्रू जुड़ेगी, क्योंकि मन आखिरी परत है। तो मन जो है वो शरीर से जुड़ेगा। ठीक है। अब मन के अंदर 10 इंद्रियां हैं। शरीर का मतलब ये नहीं है कि बुद्धि जो है ये शरीर है, नहीं, बुद्धि शरीर नहीं है। बुद्धि तो फंक्शन करती है, काम करती है। दिल जो है धड़कता है, ये काम करता है। फेफड़े जो है सांस लेते हैं तो काम कर रहे हैं शरीर को चलाने के लिए, लेकिन ये शरीर नहीं है। असल में जो शरीर है वो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां मतलब देखना, स्वाद जीभ से, सुनना, सूंघना और छूना, किसी भी चीज को छूने का एहसास, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। पैरों से हम चलते हैं, हाथों से हम काम करते हैं, मुंह से हम बोलते हैं, वाक, कर्म हो रहा है ना, मैं बोल रहा हूं कर्म हो रहा है, तो कर्मेंद्रिय हो। जो मुंह है वो अंग है, जैसे बुद्धि थी, दिल था, ये अंग है, इनकी बात नहीं कर रहा। जो बोलना जो है वो अंगों से ही होगा, मुंह से ही होगा। तो मुंह की बात नहीं कर रहा हूँ, बोलने की बात कर रहा हूँ, वो एक कर्मेंद्रिय होगी। तो चलना, हाथ से काम करना, बोलना, गुदा शरीर से मलमूत्र का त्याग करना और जननांगों के द्वारा आगे सृष्टि को बढ़ाना, ये 5 जो है कर्मेंद्रियां हैं। ये पूरा का पूरा हमारा शरीर है, 10 इंद्रियां जो है, इसके अलावा बाकी सब अंग हैं, ऑर्गन्स हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि जब मन है, आत्मा जो है, आत्मा का बाहरी पार्ट जो है, वो अंग जो है शरीर के साथ मिलता है। शरीर के टच में तो बाहर की परत आएगी ना, मन आएगा, मतलब कि इंद्रियों के साथ जुड़ता है। तो मन जो है इंद्रियों की तरफ खींचता है। ठीक है। जब मन इंद्रियों की तरफ खींचता है, तो मन जो है वो इंद्रियों के वश में हो जाता है। किसी को मीठा खाना अच्छा लगता है तो स्वाद के बस में हो गया, है ना? किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है तो उसके वश में हो जाता है। किसी को घूमना ही अच्छा लगता है, आवारागर्दी अच्छी लगती है तो
चलने के उसमें हो गया है। मतलब ये 10 इंद्रियां ही काम करवाती है मन। और एक बात और मैं बोलता हूँ, बाहर लिखा भी हुआ है, एक अंदर मतलब एग्जीबिशन में लिखा हुआ है, जब एक चित्र दिखाया है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि हम अपने मन से कार्य करते हैं, शरीर से नहीं। शरीर द्वारा तो हम कार्य लेते हैं, करता कौन है? मन। मन ने कहा आप यहां बैठो, ध्यान करना है, आपने शरीर से काम लिया, आप यहां बैठ गए। समझ, छोटी सी बात बता रहा हूं और समझाने के तरीके से बता रहा हूं। तो हम अपने मन से कार्य करते हैं, शरीर से नहीं करते। और यदि मन परमात्मा से जुड़ा है, दाता से जुड़ा है, तो शरीर द्वारा किए गए कार्य तो वही रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाने से उनका प्रभाव बदल जाता है। समझ आई बात? तो अब हमें करना क्या है कि मन की चेतना को बदलना है, लेकिन मन जो है वो इंद्रियों के वश में है। सबसे बड़ा झंझट क्या है पूरे संसार में? कि हमारे मन में विचार इतने चलते हैं कि इसका कोई हिसाब ही नहीं है। हर सेकंड चलते हैं, धड़ाधड़ चलते हैं। जब सोते हैं तो भी सपने के रूप में चलते हैं। भाग रहा है, टिकता ही नहीं है, जाना कहाँ है ये भी नहीं पता। कई बार तो खुद ही सोच के हंसी आती होगी कि भाई मैं क्या बेवकूफों वाली बात सोच रहा था। कोई कहता है मेरे को डर लगता है कि बंदा आया यहाँ पे, कल परसों मैं डर में रहता हूँ। कोई कुछ है, सारा मन का खेल। तो मैं ये बोलता हूं कि ध्यान जो है वो मन, ध्यान क्यों करते हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूं इतनी बात समझाने के बाद। कि हम ध्यान करते क्यों हैं, ध्यान का पर्पस क्या है, मकसद क्या है, वो सिर्फ इतना है कि हम मन को केंद्रित करना चाहते हैं। ध्यान का मतलब ही फोकस है, मेडिटेशन का मतलब ही फोकस है, केंद्रिता। कि हम अपने मन को केंद्रित करना चाहते हैं, अपने मन को एकाग्र करना चाहते हैं। एक, और क्योंकि मन आत्मा का हिस्सा है, आत्मा की आखिरी परत है, तो आत्मा कह रही है कि मन मेरा और कर किसी और के कहने पे रहा है, इंद्रियों के कहने पे, तो मेरे को इसको अपने कंट्रोल में करना है। परमात्मा से नाता तभी जुड़ेगा। जब तक मन अपने कंट्रोल में नहीं होगा, एकाग्र नहीं होगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते। वहां तक तो पहुंचना बहुत दूर की बात है, वो तो सालों साल की प्रैक्टिस है। तो ध्यान का पहला मकसद क्या है? सिर्फ एक ही मकसद है। ध्यान का परमात्मा से कोई मतलब नहीं, पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं, भक्ति से कोई मतलब नहीं। ध्यान का, मेडिटेशन का मतलब सिर्फ आपके मन से है, मन को एकाग्र करने से है, उसका अभ्यास करने से है। कि हम 10 सेकंड रोक सकते हैं, 20 सेकंड रोक सकते हैं, 50 सेकंड रोक सकते हैं, 5 मिनट रोक सकते हैं, आधा घंटा रोक सकते हैं, एक घंटा, 2 घंटे। इतना कंट्रोल कि मैं जब चाहूं मन मेरा है, मेरे हिसाब से काम करेगा, जो मैं चाहूंगा वो करेगा। मैं चाहूंगा कि अब मत सोच, वो स्टेज भी आ जाएगी कि जब आप चाहोगे कि कुछ भी मत सोच तो कुछ भी मत सोच। तो ये ध्यान का मतलब है। और ध्यान को बिल्कुल सरल रूप से लें, बिल्कुल सरल रूप से। इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है ये, समझ रहे हैं? मतलब कि भी यहाँ कुंडली पे कर लिया, चक्रों पे कर लिया, इस पे कर लिया, उस पे कर लिया, कोई मतलब ही नहीं। आपको पता है आत्मा कहाँ बैठी है? कि आप यहाँ पे ध्यान लगाओ, क्या मतलब है? पहले तो बिल्कुल साधारण रखो कि ध्यान जो है, आत्मा कहीं भी है, इससे कोई मतलब नहीं। आत्मा तो ऊर्जा, इसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे, नहीं तो लंबी हो जाएगी। ठीक है, जो आखिरी परत है मन, आत्मा की, वो आत्मा का हिस्सा, और हमें उस हिस्से को मेरे हिसाब से चलना है, मन को। तो ये ध्यान का पर्पस है। और ध्यान जो है, हजारों तरह के ध्यान बनाए हुए हैं हमारी दुनिया ने, लेकिन ध्यान तो सिंपल है, बिल्कुल एक ही है। कोई किसी भी तरीके से करे, काम तो वही करना चाह रहे हो, तरीके अलग अलग बना दिए। उससे क्या कि दुविधा हो गई है, मन में संशय हो गया कि ये तरीका ठीक कि वो तरीका ठीक। तरीके सारे एक ही है। जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा तो एक ही है ना, दाता तो एक है, परमात्मा तो एक है? लेकिन उसको पाने के तरीके हम लोगों ने कितने बना दिए समाज में। कोई कहता है इस तरीके से, कोई कहता है इस तरीके से, कोई कहता है कुरान से, कोई कहता है गीता से, कोई कहता है किससे, कोई कहता है आपका जो भी मानना होगा, समझ लो, इस तरीके से ही मिलेगा। जब वो एक ही है तो तरीके कैसे अलग हो सकते हैं?
वो हमने अपनी सुविधा के हिसाब से संस्थाओं को चलाने के लिए बना दी। अब जो ध्यान है, एक चीज और समझना इसके बारे में, लास्ट चीज वो ये है कि जैसे ये पहला स्टेप है, पहला कदम, सबसे आसान पहला कदम है। जैसे बच्चा खड़ा होता है, 10 महीने का हो गया, 12 महीने का हो गया, जैसे बच्चा खड़ा होता है, खड़ा होने की कोशिश करने लगता है, डगमगाता है, गिर जाता है, डगमगाता है, गिर जाता है। वो किस लिए खड़ा होना चाह रहा है? क्योंकि उसको चलना है, कल को परसों को उसको दौड़ना है, वो इसलिए खड़ा होना चाहिए। जब तक खड़ा नहीं होगा तो चलेगा कैसे? तो वो बच्चे की कोशिश है। इसी तरह से आध्यात्मिकता में हमारी कोशिश ये है कि हम खड़ा होना सीखें। तो वो खड़ा होना सीखने का अभ्यास जो है वो मेडिटेशन, पहला स्टेप जिंदगी का, जब बच्चा खड़ा होने लगता है। और काम सिर्फ एक, इस स्टेप में, इस कदम में काम एक, कि हमें अपने मन को ये देखना है कि कितनी देर तक केंद्रित हो सकता है। ठीक है, अभी आप एक काम कीजिए, सिर्फ 5 मिनट हम मेडिटेशन करते हैं। पहले 5 मिनट भजन चलेगा पूरे, उसके बाद ठीक 5 मिनट का मेडिटेशन का म्यूजिक चलेगा। ठीक है, पूरे 5 मिनट का है, गिन के हमने लगाया हुआ है। भजन के एकदम बाद वो शुरू हो जाएगा। भजन इसलिए पहले कि ताकि मन शांत हो जाए, थोड़ा निर्मल हो जाए, जो दिमाग सोच रहा है वो सोचने दो, चलने दो दिमाग को। और फिर जब भजन खत्म हो जाए उसके बाद हमें कोशिश ये करनी है कि हमें एक चीज के ऊपर ध्यान लगाना है। एक चीज, कुछ भी सोच लो, कुछ भी, आप परमात्मा के बारे में जो भी आपके मन में छवि है परमात्मा की, वो सोचो। जिस गुरु को मानते हो उसको गुरु को सोचो। हाँ, वहां पे ध्यान लगाना है, वहां पे ध्यान लगा लो, आंखें खोल के लगा लो, आंखें बंद करके लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई चीज अच्छी लगती है, जैसे खीर अच्छी लगती है, या लड्डू अच्छे लगते हैं, या एक कोई फूल अच्छा लगता है, कोई भी चीज जो आपको अच्छी लगती है। सपोज ये शंख है, आधा शंख की शेप है ना ये, तो इसकी शेप अपनी आंखों में बसा लो, इसी के बारे में सोचते रहो। कहने का मतलब ये है कि चीज कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कोई परमात्मा की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपने मन के ऊपर काम कर रहे हैं। और हमें यह देखना है कि 5 मिनट के अंदर कितनी बार मन इधर उधर गया। ठीक है, आप उंगलियों पे गिनते रहना है। आप सपोज एक फूल के बारे में सोच रहे हो, मैं तो कुछ और सोचूंगा क्योंकि मेरा थोड़ा कनेक्शन थोड़ा सा उस तरफ ज्यादा, मेरे को सोचना अच्छा लगता है। आप कुछ भी सोच लो। सपोज आप एक फूल के बारे में सोच रहे हो, तो फूल के बारे में सोचो, तो क्या होगा, 10-20 सेकंड के बाद आप कुछ और सोचने लगोगे। फिर आपको ध्यान आएगा, हो मैं तो कहीं और चला गया। आप वापस आओ, एक गलती होगी, 2 गलती, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर वापस लाओगे, फिर जाएगा। आपको सिर्फ इतना ईमानदारी से करना है अपने लिए, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मेरा कोई भाव नहीं है। तो कि कितनी बार गया, जाएगा तो बहुत बार, लेकिन आपको ध्यान कम बार आएगा, आपको पता कम बार लगेगा। तो कोई बात नहीं, 2 बार, 4 बार, 20 बार, 25 बार, 5 मिनट में कितनी बार। तो ये नोटिस करना है। जब पहले भजन से शांत करिए अपने आप को। अब तो सारी उम्र पूजा करेंगे हम मिलकर दाता। अब तो सारी उम्र पूजा करेंगे हम मिलकर। जाति धर्म को हम छोड़कर ध्यान करेंगे सब मिलकर। मेरे गुरुवर तू ही बता, हम क्यों जिएंगे डर डर कर।
खोल लीजिए आंखें खोल। कैसा लगा? आनंद आया? बिल्कुल आया। बॉडी हिलती फील हो रहा था, जैसे झटके लग रहे हो बॉडी को झटके लग रहे हो? और कुछ दिख ही नहीं रहा था। ना मैंने फूल का सोचा, ना शंख के बारे में सोचा, कुछ नहीं सोचा। खाली खाली बस स्पेस। स्पेस देख रहे हो? हाँ। बहुत अच्छी बात है। कितनी बार मन भटका? मन 2 बार 2 बार। स्टार्टिंग में म्यूजिक को लेके। आप बताइए ईमानदारी से। हाँ बिल्कुल ईमानदारी से बताऊंगा। मेरा ध्यान जब मतलब लगता है ना, तो कभी कोई सामने आ जाता है, कभी किसी साइड चला जाता है, फिर सोचा कि नहीं नहीं कहीं और था, वहीं पे आओ आपसे, तो फिर उधर आया, फिर किसी और की शक्ल आ जाती है सामने। मैंने एक इंसान के बारे में सोचा था, उसका पूरा नक्शा मैंने सोचा अपने माइंड में, लेकिन ध्यान लग नहीं पाया अच्छे से। 10 20 50 बार इधर उधर गया। हाँ ठीक है, चलिए आप बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? मैंने थोड़ा दिन बैठ कर सोचा कि ये जो चीज़ है ना, ये कहीं भी कुछ नहीं, सब मेरा जो दिल था ना बिल्कुल शांत रहा। बहुत अच्छे, हाँ, बहुत अच्छे। और जो इधर उधर की जो बातें सोचता था ना, वो मेरे दिमाग में आई नहीं। अच्छा, कितनी बार मन भटका 5 मिनट में? कई बार भटका, कई बार इधर उधर कई बार भटका, लेकिन फिर भी आनंद आया। फिर भी आनंद आया। चलिए अच्छी बात। हाँ, आप बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मन तो कई बार भटक गया, लेकिन सोचता रहा, फिर दोबारा काबू करूं, फिर भटक जाता था। मैंने तो परमात्मा भोलेनाथ के ऊपर ध्यान रखा था देखे, लेकिन फिर कई बार इधर उधर मन चला जाता था, ठीक फिर है, दोबारा काबू तो भटक गया कई बार भी। ठीक है। आपका? हाँ जी, मतलब आज पहली बार करया जी, तो अब तो ज़्यादा भटका है। ज्यादा भटका? हाँ जी। ठीक है, अच्छी। इस बात का देखिए, ये कोई बुराई नहीं है मन भटकना, समझ, मन का काम ही यही है। लेकिन इस बात की जानकारी होना कि वो भटक रहा है, ये पहला स्टेप है, ये पहला कदम है। जब बच्चा डगमगा रहा है, मन तो अपना काम कर रहा है, वो गिरेगा, फिर गिरेगा, फिर खड़ा करना हमने, फिर गिरेगा। तो इस बात का एहसास होना, जानकारी होना, वो जरूरी है, क्योंकि जब हमें पता लगेगा तभी तो हम उस पर काम कर पाएंगे। पहले आकर बैठे तो हमें पता है, मन कह रहा है कि भी ये कौन बैठे हैं। कुछ पल के बाद ही एकदम सोने में चले, कुछ पल से बिल्कुल आनंद में ही थे। आनंद आया तो आपने ध्यान मेरे ऊपर लगाया मतलब? अच्छा, चलिए, किसी पे भी लगाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस- क्योंकि हमारा काम जो है मन के ऊपर, अपने मन के ऊपर काम करना है। बस एक बार दृष्टि पड़ी, उसके बाद ख्याल, मन कह रहा है ये है कौन। उसके बाद शांत, बिल्कुल शांत हो, सुनने में चले, कोई विचार नहीं आया, कोई भी विचार नहीं बहुत अच्छे। किसी तरह। आपका माता जी? हाँ जी, थोड़ा नजदीक कर लें इसको, ऐसे। सांसों पर ध्यान लगा दी, हाँ जी, सांसों पर। सांसों पर ध्यान किया आपने, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो कितनी बार मन भटका? एक बार पे एक बार भी नहीं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं जो आपको जो ये अभ्यास करवाना चाह रहा था, इसका सिर्फ इतना ही कारण था आज कि हमें ये पता रहे कि जब हम मेडिटेशन करें, जब हम अभ्यास करें, तो हम इस बात से कोई मतलब नहीं है कि परमात्मा को याद करना है या नहीं करना है। आप भोलेनाथ पे लगा रहे हैं, अच्छी बात है, जिस पे मन टिके। मैंने तो पहले ये बहुत बोली थी आपको कि जिस पे मन टिके वहाँ, क्योंकि मन को हमें सुविधा देनी है। दूसरा ये कि किसी पोजीशन की जरूरत नहीं है कि आपको कैसे बैठना है। जिस अवस्था में आपका शरीर कंफर्टेबल हो, जिस अवस्था में आपके शरीर को आराम मिले, उस अवस्था में बैठो। लेट के लगाना है तो लेट के ध्यान लगाओ। क्योंकि ध्यान क्या है? ध्यान मतलब मन का भटकना है। और अगर शरीर में पैर सो गया है या कुछ ऐसा हो गया, तो अपने आप ही मन वापस भटक जाएगा। और उस चीज को रोकना है तो बिल्कुल कंफर्ट। मैं भी जैसे ऐसे हो कैसे बैठ गया था, जो भी मुद्रा अच्छी हो जिसमें मैं लंबे समय तक बैठ सकूं, शरीर मेरे को तकलीफ ना दे। लोग कहते हैं ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, ऐसे बैठो।
आपका तो सारा ध्यान ही बैठने में चला गया, ध्यान क्या लगाओगे? तो कोई विधि नहीं है। सबसे आसान, सबसे सीधा सिंपल तरीका है कि पहले कारण पता हो कि हम कर क्यों रहे हैं। जिस दिन कारण साफ हो गया कि हम सिर्फ मन को एकाग्र करना है, मन आत्मा का हिस्सा है और मन को आत्मा की ही सुननी पड़ेगी, मेरी ही सुननी पड़ेगी, इंद्रियों की नहीं। अभी तक सुनता आया तो भटकेगा, जैसे जैसे कंट्रोल बढ़ेगा भटकाव बंद हो जाएगा और मन व्यवस्थित हो जाएगा, अंदर की तरफ मुड़ेगा फिर, जिसको मैं आध्यात्मिक बुद्धि बोलता हूँ। जो आत्मा का केंद्र है वो आध्यात्मिक बुद्धि है, ये भौतिक बुद्धि है, इससे हम दुनियादारी के काम करते हैं। वो आध्यात्मिक बुद्धि है, उससे हम परमात्मा का काम करते हैं। और जब वहां मुड़ेगा तो बुद्धि जब निर्णय लेगी, निर्णय तो बुद्धि को लेना पड़ेगा, तो ये वाली बुद्धि नहीं, वो वाली बुद्धि निर्णय लेगी, जिसको हम अंतरात्मा बोलते हैं। आत्मा का भी अंतरात्मा कहते हैं, अपनी अंतरात्मा से बताओ कि क्या चीज ठीक है, तो उस अंतरात्मा से निर्णय लेने के लिए